हेलो व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो गुरु, अगली वीडियो में हमने मादा प्रजनन तंत्र को बनाया था और उसके पूरे ऑर्गन्स का नामकरण किया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में उसके ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उनके ऑर्गन्स क्या क्या कार्य करते हैं, उनके पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं भैया जी। तो ये सबसे पहले आज हम ओवरी और फैलोपियन नलिका और यूट्रस के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। मादा का प्रथम लैंगिक अंग है ये ओवरी, ठीक है भैया। तो अंडाशय यानी कि दोस्त क्या होता है, ओवरी। अब ओवरी के बारे में बात करते हैं भैया। ओवरी कितना होता है मादा में? ओवरी कितना होता है? 2 जोड़ा, एक जोड़ा होता है, ठीक है। एक ठोर ये साइड होता है, एक ठोर ये साइड। एक ठोर बनाए ताकि कि एक ठोर में हम आप सबका पूरा बता दे, ठीक है। क्या दूसरी बार बनाओ तो बतिया के हो, चाहे एक ठोर में बताओ चाहे दोनों वरिया, ठीक है। एक ठोर में बता देते, पूरा समझ में आइए। तो सबसे पहले हम अंडाशय की बात करो। अंडाशय में मादा का प्रथम लैंगिक अंग है। सबसे पहले क्या लिखा जाए हमें, एक बिंदु मान लिखा मादा का प्रथम लैंगिक अंग है क्या, ओवरी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा ये कितनी बड़ी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसका वजन कितना होता है। ये जो ओवरी होती है भैया जी, ये जो ओवरी होती है मादा की, ये भैया कितनी चौड़ी होती है? 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है भैया। सॉरी 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वजन भैया जी होता है 7 से 8 ग्राम, ठीक है। तो इसकी लंबाई भैया जी होता है इसकी लंबाई होता है मेरे दोस्त 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई। और इसकी चौड़ाई भैया जी होता है 8 सेंटीमीटर, ओके। और इसका वजन कितना होता है, ये ओवरी का वजन कितना होता है? 7 से 8 ग्राम इसका वजन होता है भैया जी। तो इसका वजन के बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर लिए। अभी कहाँ पाया जाता है मादा प्रजनन तंत्र में भैया जी? ये मादा प्रजनन तंत्र में सुरोड़ी भाग के ऊपरी परत में पाया जाता है। सुरोड़ी भाग के ऊपरी परत में पाया जाता है। किसमें? सुरोड़ी भाग के ऊपरी परत में पाया जाता है मेरे दोस्त। और एक गर्भाशय से जुड़ा होता है। देखिए, ये आपका गर्भाशय यूट्रस है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। और चौथा बिंदु होगा, एक गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये गर्भाशय जुड़ा होता है, ये गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसके मुख्य 4 बिंदु हैं दोस्त, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब इसके आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं कि उसमें अंडाणु निर्माण होता है। द्वितीयक अंडाणु जो अंडाशय से रिलीज होता है, फिर जाकर फैलोपियन नलिका में टच होके अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु फिर संपर्क में आने के बाद फर्टिलाइजेशन, ऐसे कुछ वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। अभी इसका हम क्या करेंगे, आंतरिक संरचना बनाएंगे इस अंडाशय का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक थोड़ा ब्रेक लेते हैं भैया। तो दोस्त, सबसे पहले हम ये अंडाशय की आंतरिक संरचना बनाते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्त। इनमें 3 लेयर होती है। एक लेयर मान लो ये हो गई,
और दूसरी ये हो गई, और तीसरी दोस्त ये हो गई। इनमें 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। और एक लेयर इसके जस्ट इसे माना नहीं जाता, क्योंकि एक छोटी सी पतली सी यही वाली लेयर होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसकी जो बाहरी लेयर होती है, ये जो बाहरी लेयर है दोस्तों, ये जो बाहरी लेयर है आपकी, इससे बोलते हैं बाह्य उपकला, अंडाशय की बाह्य उपकला, बाह्य उपकला, ठीक है। और ये जो बीच वाली आपको लेयर दिख रही है दोस्त, ये जो बीच वाली लेयर आपको दिख रही है, ये जो आपको बीच वाली लेयर दिख रही है दोस्त, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलम। जर्मिनल एपिथेलम, थैलम। सबसे मेन भैया जी यही है, यहीं से जो अंडाणु होते हैं, जो द्वितीयक अंडाणु होते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं, तो इसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, थैलम। और जो ये एंड वाली आपको पूरी लास्ट वाली दिख रही है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके जो आपको पूरी गैप गैप आपको जो ये बीच वाला खाली स्थान दिख रहा है, इसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बीच में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। और जो ये बीच वाला आपको भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला। इसको बोलते हैं मध्यांश या मेडुला दोस्त, मध्यांश बोलते हैं, ठीक है। और जो आपको ये दिख रहा है, आपको ये जो कुछ तरल पदार्थ दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं दोस्त, इस वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बोलते हैं या बल्कुट बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स या बल्कुट, कॉर्टेक्स या बल्कुट बोलते हैं। और एक जो पदार्थ होता है भैया जी, गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। एक गाढ़ा पदार्थ होता है। और जो ये मेडुला के पास जो पदार्थ होते हैं, ये कम गाढ़े होते हैं, ये भैया जी कम गाढ़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ये जो आपको जर्मिनल एपिथेलम दिख रहा है, यहाँ से जो द्वितीयक अंडाणु निकलते हैं, अब इसमें कौन सा पदार्थ है, इसके बारे में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, अंड जनन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको पूरा बिंदास से बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, एक एक टॉपिक आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु निकलते हैं, द्वितीयक अंडाणु यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और ये जो फेमरीन आपको दिख रही है, फेमरीन आपको इसी तरह दिख रही है, ठीक है। इसमें नलिका नलिका होती हैं, जो आपको उंगली उंगली संरचना दिख रही है, ये नलिका नलिका प्रकार की कुछ होती है। तो यहाँ से अंडाणु, जो द्वितीयक अंडाणु यहाँ से होते हुए फैलोपियन नलिका, जो कीप इसको बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं इसे? कीप बोलते हैं। इसको सबसे पहले फेमरीन बोलते हैं, ठीक है, इसको फेमरीन बोलते हैं। और जो आपको अगली वीडियो में हमने बताया था कि फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग दोस्त? 3 भाग होते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। इस वाले भाग को बोलते हैं जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। गर्भाशय छिद्र से जो जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। संकीर्ण भाग, संकीर्ण भाग बोलते हैं,
इसको बोलते हैं भैया एम्पुला, जो आपको बीच वाला दिख रहा है इसे बोलते हैं एम्पुला। तुम्बिका बोलते हैं, ठीक है भैया जी, तुम्बिका इसको बोलते हैं हिंदी में, तुम्बिका, एम्पुला या तुम्बिका। और जो आपको ये उभरी उभरी सी संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम या कीप बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम, कीप। अब देखिए दोस्त, ये क्या होगा, ये जो द्वितीय अंडाणु है फेमरिन से होते हुए कीप इनफंडिबुलम से, इनफंडिबुलम जो फैलोपियन नलिका में, इसमें सीलिया होते हैं, सीलिया बहुत सारे होते हैं, सीलिया पूरे इन नलिका में लगे होते हैं, ठीक है। सीलिया क्या कार्य करता है? सीलिया आपके द्वितीय अंडाणु जो होता है उसको एम्पुला भाग तक पहुंचाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब सीलिया क्या है? आपने पैरामीशियम जरूर देखा होगा। पैरामीशियम क्या करता है? अपनी गति को बढ़ाने के लिए उनमें क्या ऐसा पदार्थ क्या पाया जाता है, क्या चीज पाया जाता है जिससे वे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं? उनमें पाया जाता है भैया सीलिया। सीलिया की मदद से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है। जैसे आप में पैर पाया जाता है, इंसान में पैर पाया जाता है, कुत्तों में भी पैर पाया जाता है, भैंसों में भी पैर पाया जाता है, उसी प्रकार पैरामीशियम में भैया सीलिया पाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए, ठीक है। और रोए टाइप सा होता है, ठीक है। तो फैलोपियन नलिका में सीलिया टाइप का कुछ होता है भैया जी। तो ये द्वितीय अंडाणु जो होता है, द्वितीय अंडाणु को एक यहाँ से होते ऐसे ऐसे जाते हुए ये सीलिया उसको यहाँ से ले जाकर, द्वितीय अंडाणु है भैया जी, पहले अंडाणु नहीं है, अभी अंडाणु नहीं है, अभी द्वितीय अंडाणु है, सेकेंडरी ओक्सोसाइट, ठीक है। तो यहाँ जब एम्पुला भाग में आ जाता है ये द्वितीय का अंडाणु, जब यहाँ से संभोग के दौरान जब पुरुष अपना स्पर्म यहाँ पर रिलीज करता है इसकी ग्रीवा भाग में या वेजाइनल भाग में, ठीक है। क्या करता है? पुरुष संभोग करते समय भैया जी, संभोग करते समय अपना स्पर्म इसके वेजाइनल भाग में स्थानांतरित कर देता है। अब स्थानांतरित कर दी तो बतावा ये ऐसे डायरेक्टली फैलोपियन नलिका तक पहुंचे भैया जी? ऐसे डायरेक्टली थोड़ी पहुंचे भैया। जो आपका बताया रहा ना, ये जो गर्भाशय 3 लेयर होता है, क्या लेयर होता है? 3 लेयर, ठीक है। गर्भाशय का लेयर होता है भैया 3 लेयर। ई का बोले बाहरी वाले का बोले थे जो मायोमेट्रियम भाग है, ये बीच वाला आपका का बोला थे? मायोमेट्रियम। इका का बता रहे हम तुमका, ये कौन काम करत है? देखा, ये संकुचन करत है। संकुचन मतलब देखा, अगर हम ई पेन में कुछ तरल पदार्थ भरा है, इका हम तेज से दबाओ, इके तरल पदार्थ ऊपर जाए कोशिश करे, ठीक है। ये का है, ये जो स्पर्म होता है ये भाग में जो मायोमेट्रियम मांसपेशी है हमें संकुचित होते हुए भैया ये जो मांसपेशी है संकुचन कराता है। संकुचन करके स्पर्म का भैया जी कहाँ ले आए? इस्तमस भाग में। इस्तमस भाग का करे? इस्तमस भाग करे भैया जी कहे हिया चलावा तू, एम्पुला भाग में तोहर काम हो सब, हमें सब कुछ न कर, ठीक है। तो हिया तक आए, जब हिया से भैया काम निकले द्वितीय का अंडाणु जब इस संपर्क में आए, जब इस टच में आए तो अंडाणु बने, अंडाणु बन के फर्टिलाइजेशन होए, का होए? फर्टिलाइजेशन होए भैया, निषेचन हो के फिर सेल डिवीजन होए, सेल डिवीजन के ब्रोड के कुछ ऐसे प्रोसेस होए, उसके बारे में बाद में चर्चा करा जाए। तो ओवरी के कुछ जो अंडाशय होता है, अंडाशय कौन काम होता है? अंडाणु द्वितीय का अंडाणु निर्माण करता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ उनके विशेष बिंदु इतना रहा, ठीक है। अब हम फैलोपियन नलिका के बारे में कुछ बात करें जी, ठीक है। पहले इतना सबने नोट किया, फिर फैलोपियन नलिका के बारे में बात करें, फिर यूट्रक्स के बारे में बात करें, गर्भाशय के बारे में, ठीक है भैया जी। गर्भाशय के बारे में बात करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ये भैया कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। अब भैया जी सबसे पहले फैलोपियन नलिका के बारे में बात कर लिए जाते हैं। किसके बारे में? फैलोपियन नलिका के बारे में। फैलोपियन ट्यूब,
ठीक है भैया जी, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के मुख्य कार्य देखा, सबसे पहले भैया जी ये पूरा फैलोपियन नलिका होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होता है। ठीक है भैया जी, फैलोपियन नलिका पहला बिंदु 10 से कितना 12 सेंटीमीटर लंबी होता है, लंबी होती है भैया जी, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होते हैं। और इसके भैया जी 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। दूसरा बिंदु होता है भैया जी, ये 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब भैया जी 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। ये वाला भाग होता है इस्थमस। कौन होता भैया जी? इस्थमस। इस्थमस। और एक जो बीच वाला आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, एम्पुला या तो बोलते हैं तुम्बिका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कीप या इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है भैया जी, इनफंडिबुलम। अब इस फैलोपियन नलिका में अभी भी हमने बताया कि यहाँ से अंडाणु के अंडाणु निकलते हैं, फिर यहाँ अंडाणु टच होने के बाद अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करते हैं भैया जी? सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, इतना काम इसका था। ठीक है, कुछ और इसमें बता दें, क्या बताएं? एम्पुला भाग में क्या होता है भैया? फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है भैया जी, निषेचन होता है। ठीक है, और इस्थमस भाग क्या करता है? इस्थमस भाग से सेल डिवीजन होते हुए ये क्या बोलते हैं? इस यूट्रिन कैविटी मतलब गर्भाशय छिद्र से होते हुए यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर विकास होता है भैया जी। फिर ग्रीवा भाग या योनि से होते हुए ये बच्चा अपने संसार में आ जाता है। ठीक है, और कुछ इतना इसका कार्य था। अब बात करते हैं यूट्रक्स के बारे में, गर्भाशय के बारे में। कहाँ बच्चे का विकास होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया जी, अब यूट्रक्स के बारे में इसे स्क्रीनशॉट या भैया जी नोट कर दीजिए। तो भैया जी सबसे पहले हम बात करा जाता है कि गर्भाशय के बारे में। ठीक है भैया जी, गर्भाशय या यूट्रक्स के बारे में बात करा जाता है। अब गर्भाशय के मेन मुख्य बिंदु होते हैं भैया जी, क्या होता है? ये उल्टी नाशपत्ती की तरह होता है। कैसे? उल्टी नाशपत्ती, सीधी नाशपत्ती पहले देख लें, कुछ इस प्रकार से सीधी नाशपत्ती हो। ठीक है भैया जी, कुछ इस प्रकार से सुराही बन गया, कुछ इस प्रकार से होता है और सीधी नाशपत्ती। अब इसका उल्टा कहता भैया जी, कैसे कहता? इसका कहता उल्टा कहता। इकरी खान होता है का आपके गर्भाशय, उल्टी नाशपत्ती खान होता है आपके गर्भाशय। ठीक है भैया जी, अब मेन बिंदु यहाँ हुए कि गर्भाशय उल्टी नाशपत्ती की तरह होती है और इसे भैया जी बुम्ब या हिस्ट्रा, बच्चादानी भी कहते हैं इस गर्भाशय को। इसे बुम्ब या इससे हिस्ट्रा बच्चादानी भी कहते हैं भैया जी। हिस्ट्रा से कुछ याद आवा? हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय को अपने शरीर से अलग कर देना ही हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है भैया जी। हिस्टेरेक्टोमी अगर तो एक गर्भाशय में कोनो महिला है, ओकरे गर्भाशय में कोनो संक्रमण हुई है, कोनो प्रॉब्लम हुई है, उसका डॉक्टर से कह के भैया जी हमारा निकाल दिया, तो निकाल दे तो का कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। वो जोन मेडिकल
वाला काम होए, मेडिकल वाला काम जब निकाल के बाहर कर दी क्या कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है भैया जी, एक बिंदु ही लिख ले मेन है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का होत भैया जी, गर्भाशय को अलग करना, गर्भाशय को शरीर से अलग करना, अलग करना। ठीक है भैया जी। और इसके कितने भाग होते हैं भैया? इस गर्भाशय के 3 भाग होते हैं भैया जी, 3 भाग होता है। गर्भाशय जो होते हैं यूट्रस, यूट्रस जो होते हैं भैया जी इसके 3 भाग होते हैं, यही बता देती है यूट्रस। इसके 3 भाग होता है। ठीक है, इनके सबके नाम याद करे रहा बहुत जरूरी है। पहला भाग का हो भैया जी, पहला भाग होता है फाउंडस, का होता है फाउंडस, इका कहा थी। और दूसरा होता है बॉडी या काय, और तीसरा होता भैया जी सर्विक्स, सर्विक्स इसको बोलते हैं ग्रीवा। ये जोन आपके गर्भाशय रहा कि 3 भाग रहा। ठीक है, 3 भाग रहा और तीनों भाग के नाम फाउंडस, बॉडी और सर्विक्स। और फाउंडस में क्या होता है देखा, फाउंडस में जो बच्चा होता है भैया, शिशु होता है, जो भ्रूण समझ ला, भ्रूण या बच्चा कुछ समझला, कुछ तो समझा, जोन होता है या में रोपड़ होता है बच्चा का, क्या होता है रोपित होता है, रोपड़ होता है। फाउंडस में बच्चे का रोपड़ होता है। ठीक है, रोपड़ होता है। अब बॉडी में क्या होता भैया, बॉडी जो आपका ये फाउंडस है, देखा पहले चित्रों में बता दी थी, जो उभरा उभरा भाग रहा था, ये जो उभरा उभरा भाग रहा था भैया जी, ये क्या कहते हैं फाउंडस, फाउंडस ऑफ यूट्रस, ऑफ यूट्रस। गर्भाशय कोष बोलते हैं भैया, एक भागी एक भागी एक भागी, समझ लो। ठीक है, तो अब बॉडी का होता है, जो नहीं बॉडी आपको दिखाती है इतना बीच वाला, एक बॉडी कहते हैं। ठीक है, या हमें बच्चे का विकास होता है, यही बच्चे का विकास होता है, यही स्थान पे यहाँ विकास के काम होते हैं, विकास के काम चलते हैं, ये बच्चे का विकास होता है। अब सर्विक्स में क्या होता है, सर्विक्स से ग्रीवा में, ग्रीवा और योनि, योनि, ग्रीवा और योनि भैया मिलके का बना होता है बर्थ कैनाल। ठीक है भैया जी, बर्थ कैनाल। अभी जब दोनों मिले तो यहीं से बच्चे का संसार में आए। ठीक है, यहीं से बच्चा संसार में आई है। कुछ विशेष बिंदु रही भैया जी, अभी का याद के लिए, अभी के बारे में हम बात करा जाए अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इम्पोर्टेंट कल चैप्टर कुछ कल चलेगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो भैया, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, नमस्ते।